हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत लिमिटेड था और हम इम्पॉर्टेंट मिलिट्री हार्डवेयर के लिए लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर निर्भर थे। हमारे डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी कोई खास भागीदारी नहीं थी। यह सब कुछ केवल पब्लिक सेक्टर तक सीमित था। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर पर्याप्त फोकस नहीं था। यही कारण था कि चाहे कन्वेंशनल इक्विपमेंट या एमिनिशन हो या फिर क्रिटिकल इक्विपमेंट और कटिंग एज सिस्टम्स, दोनों ही के लिए हमारे बाहरी देशों की ओर हमें देखना पड़ता था। इससे न केवल कास्ट बढ़ती थी बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी स्वाभाविक रूप से पैदा होती थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती थी और इसी चुनौती ने हमें नई सोच और नए रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। साथियों, हमारे प्रयासों ने आज न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाई है बल्कि इंडिजिनाइजेशन की कमिटमेंट को मजबूती भी दी है। हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो आप देखिए 2014 में जहां हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 700 करोड़ रुपए से भी कम था, आज वह बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है। और यह दिखाता है कि भारत अब केवल बायर नहीं है बल्कि भारत अब एक्सपोर्टर बन चुका है। जाहिर सी बात है कि इसमें केवल पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज का योगदान नहीं है बल्कि यह प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और हमारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स की कड़ी मेहनत का भी यह परिणाम है।